हाँ, तो श्रोता बंधुओं, जब लीलावती अपने पति से कहती है, स्वामी अब तो ईश्वर ने हमें कन्या दे दी, भगवान सत्यदेव ने हमें कन्या दे दी, अब आप पूजन कर डालिए। लेकिन बनिया कहता है, सुनो, अभी नहीं करेंगे, जब इसका विवाह करेंगे तब कर देंगे। धीरे धीरे श्रोता बंधुओं, कन्या विवाह के योग्य हो गई। एक सुंदर गुणी पुत्र को देखा और बड़े धूमधाम के साथ वो साधु नाम का बनिया अपनी कन्या कलावती का विवाह उससे कर देता है। मगर दोस्तों, अभाग्यवश भगवान सत्यदेव का पूजन विवाह के समय भी वो करना भूल जाता है, जिससे भगवान सत्यदेव कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि जा रे मने, तुझे अपार दुख प्राप्त होगा, तू दरिद्री हो जाएगा। इधर साधु नाम का बनिया अपने दामाद को साथ लेकर, साथ में भगवान सत्यदेव का श्राप लेकर व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेत के राज्य में पहुंच जाता है। समुद्र के किनारे आज अपनी नाव को ठहराए हुए है और उधर देखिए, भगवान का श्राप जब मिला तो दो चोर राजा चंद्रकेत के शाही खजाने से सारा धन चुराकर चले आ रहे हैं। पीछे से राजा चंद्रकेत के सिपाहियों ने आज उन्हें जब रपटाया, पीछा किया उनका, तो डर के मारे जहां पर ये साधु नाम का बनिया अपने दामाद के साथ बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, वहीं पर वो शाही दौलत को डाल गए। पीछे से जब राजा के सिपाही आए और उन्होंने खजाने का धन इनके पास पड़ा देखा, तो बस चोर समझकर पकड़कर इनको ले गए महाराज चंद्रकेत के दरबार में। राजदूत बोले कि हैं दोनों यहाँ ही चोर, देना इनको चाहिए राजन दंड कठोर। अरे महाराज, दुहाई हो, ये बनिया ही चोर है, इसने ही खजाने का धन चुराया है। महाराज कहने लगे, क्यों भाई, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? बनिया बोला, महाराज, बनिया बोला, राजन में तो व्यापार कार्य बस करता हूँ, चोरी चारी बदमाशी से मैं बहुत आज तक डरता हूँ, बोले उस समय सिपाहियों, यह माल तुम्हारे पास मिला, तुम पकड़ इसी से आए हो, गुल देखो अच्छा आज खिला। महाराज यही है चोरी और
व्यापारी बतलाते अपने को हथकंडे यहाँ चलाना है। साधु कहने लगा, महाराज मेरा यकीन मानिए, अरे मैं जात का बनिया हूं महाराज, व्यापार करने के लिए इधर उधर भ्रमण करता हूं, चोरी बदमाशी से महाराज मैं बहुत डरता हूं। सिपाहियों ने कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो शाही खजाने का धन भाई तुम्हारे पास कैसे मिला? तुम्हारे पास मिला इसीलिए तुम यहां पकड़ कर लाए गए हो। महाराज इनके पास शाही खजाने का धन मिला है, इसीलिए इनको पकड़कर यहां लाया गया है। साधु कहने लगा, नहीं महाराज मैं सत्य कहता हूं, यकीन मानिए भगवान, मैंने कभी भी किसी की चोरी नहीं की। अरे मैं व्यापारी व्यापार हेतु करता हूं ऐसे भ्रमण सदा। अरे जाने क्या होने को राजन, क्या भाग्य हमारे माही सदा। सूर्यास्त जाने महाराज यहाँ मैं ठहर गया अपराध यही। अब चोरी कहो डाकू कह लो, जो कुछ जानो बस सही वही। मैं नाथ हाथ जो ठहरा था, दो चोर वहीं पर आए थे और डाल माल वहां भाग गए। यहाँ कौतुक कुछ लख पाए थे। अरे मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, चोरी का काम ना करता हूँ। अरे बनिया हूँ साधु हूँ भगवन, अरे बनिया हूँ साधु हूँ भगवन, ऐसे कामों से डरता हूँ। महाराज विश्वास मानिए, हमने कोई चोरी नहीं की है। हम तो वहां बैठे थे, पता नहीं दो चोर आए, वहां माल डालकर चले गए। महाराज ये सत्य मानिए, हमने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन भगवान सत्यदेव का श्राप था, कोई बात नहीं चली। कहा नहीं, ये कुछ नहीं, तुम लोग चोर हो, और चोर तो कहते ही हम चोर नहीं हैं। इनको जेल खानों में डाल दिया जाए, इनके बंदियां डाल दी जाए, बेड़ियां डाल दी जाए। आज ससुर और दामाद दोनों को जेल में डाल दिया गया। और ऐसा नहीं, घर में जो इनकी माँ बेटी थी यानी लीलावती और कलावती, घर में चोर घुस गए। चोर जो कुछ भी धन था श्रोता भाइयों, वो सब चुरा कर ले गए भगवान सत्यदेव की नाराजगी से। माँ और बेटी महान दरिद्री हो गई, निर्धन हो गई। कलावती बेचारी दिन दिन भीख मांगती है, और भीख मांगकर शाम को जो कुछ लाती है वही माँ खाती है और बेटी को मिलता है। सज्जनों,
एक रोज की बात है, कलावती भीख मांगने के लिए गई तो उसने एक ब्राह्मण के यहां पर सत्यदेव का पूजन होते देखा। आज कुछ भिक्षा में उसको भैया मिला भी नहीं था, तो उसने सोचा यहां पर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा है तो यहां बैठ जाऊं, जब पूजन समाप्त होगा तो प्रसाद मिलेगा, उस प्रसाद को लेकर मैं घर जाऊंगी तो कुछ मैं खा लूंगी, कुछ भूखी मां लीलावती खा लेगी। इसी विचार से बेचारी वो पूजन के पास बैठ गई। पूजन होते होते काफी विलंब हो गया, रात हो गई। इधर मां लीलावती बड़ी नाराज है कि कलावती इतनी रात गए तक अभी नहीं आई। जब आई कलावती और दरवाजा खटखटाया, लीलावती मां ने दरवाजा खोला, बेटी कलावती को अंदर किया और कहने लगी, देखो बेटी, बड़ी गलत बात है, जवान बेटियों का इतनी रात गए बाहर रहना अच्छा नहीं होता। क्या लोग कहेंगे, क्या समाज कहेगा। बेटी, हमें भूखे रहना तो मंजूर है, अपने यहाँ 4 दिन भूखे रहना मंजूर है, मगर ये समाज के ताने सुनना मंजूर नहीं। लोग क्या कहेंगे कि आज निर्धनता आ गई तो बेटी, जवान बेटी घर से बाहर रहने लगी। देखो बेटी, हमेशा याद रखो, तुम्हें शाम होते ही घर आना। कलावती कहने लगी, माता, मैं किसी गलत जगह पर नहीं थी। सदानंद ब्राह्मण के यहां पर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था, भिक्षा आज नहीं मिली तो मैंने सोचा लाओ प्रसाद ले लूं, प्रसाद लेकर घर चलूंगी। माता, मैं भगवान सत्यदेव का प्रसाद लेकर देखो आई हूं। और ये मां, मुझे क्षमा कर दे अब क्षमा मुझे माता, देरी न कदापि लगाऊंगी। कर दे अब क्षमा मुझे माता, दे ऋण कदापि लगाऊंगी। दिन रहते हुए नित्य अपने अब घर पर वापिस आऊंगी। हो गया आज अपराध और अब कभी न होने पाएगा। हो गया आज अपराध और अब कभी न होने पाएगा। घर लौटूंगी तुरंत सूरज जब डूब कहीं पर जाएगा। बेटी ने कहा तो मां ने आशीर्वाद दिया, बेटी ने प्रसाद दिया, मां ने खाया और खाने के बाद कहने लगी, बेटी, भगवान सत्यदेव का नाम सुनकर मुझे बेटी कुछ कुछ याद आ रहा है कि जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो तुम्हारे पिता ने भगवान सत्यदेव के पूजन करने का संकल्प किया था। मैंने जीवन में बेटी कई बार उनको याद दिलाया, मगर उन्होंने पूजन नहीं किया। हो ना हो, लगता है प्रभु नाराज हो गए, भगवान सत्यदेव नाराज हो गए,
उनकी नाराजगी की वजह से ही बेटी ये बड़ा दुख हमें प्राप्त हुआ है। फौरन उन्होंने एक कलश जलाया, दीपक जलाया, आम के पत्ते रखे और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान सत्यदेव, हमारे स्वामी के अपराधों को आप क्षमा कर दें और नाथ हम आपका तन मन धन से पूजन करेंगे। आप तो संसार के मालिक हैं, आप तो दया के सागर हैं। नाथ हमें क्षमा कर दो, हम पर दया करो। हमारे स्वामी जब लौट कर आएंगे हम विधिवत आपका पूजन करेंगे। और भगवान सत्यदेव का ध्यान लगाकर बैठ गए। भगवान बड़े दयालु हैं श्रोता बंधुओं। आज दया की राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देते हैं, राजन तुम्हारी कैद में जो 2 बनिया पड़े हैं ना, वो निर्दोषी हैं, उनको छोड़ दो वरना हम तुम्हारा राजपाट सब विनाश कर डालेंगे। आज जब महाराज चंद्रकेतु को यह स्वप्न दिखाई दिया, फौरन उन्होंने दोनों वैश्यों को बाहर निकाला, उनको नए वस्त्र दिए, खूब धन दिया और कहा, भैया हमसे अपराध हो गया, आप लोग जहां से आए हैं आप वहां वापस चले जाइए। इधर देखिए साधु नाम का बनिया अपने दामाद के समेत वापस आने लगता है और इधर मां बेटी पूजन कर रही हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान सत्यदेव की कथा का यहां पर 3रा अध्याय पूरा हो रहा है। बोलिए सत्यदेव भगवान की, बोलिए भगवान विष्णु की। हाँ तो श्रोता बंधुओं, ये भगवान सत्यदेव की कथा का 4था अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। श्रोता बंधुओं, आज नदी के किनारे साधु नाम का बनिया बड़े प्रेम से अपने दामाद से कह रहा है, भैया अरे भाई बड़ा अच्छी रकम मिल गई, ये तो जीवन भर कमाते, जेपी भैया जीवन भर कमाते गाते बजाते, तब भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना आज पता नहीं किसकी दया से मिल गया है। समझाने लगे साधु अपने जामाता को आंखों देके, अच्छे चल दिए आज दोनों दिन पैदा किया द्रव्य लेके। इतना अथवा धन तो न कभी व्यापार आदि में मिल पाता, संभव है व्यापारिक धंधे में लाभ हानि भी हो जाता। पर देखो तो इतने धन से बैठे बैठे खा सकते हैं, अब ना तो कमाने जाएंगे, अब ना तो कमाने जाएंगे, व्यर्थ ही इस तरह थकते हैं। इतना धन ब्याज चला करके, पुतुलाल ब्याज, बनिए को ब्याज बड़ा प्यारा होता भैया। इतना धन ब्याज चला करके बैठे बैठे अब खाएंगे, इतना धन ब्याज चला करके बैठे बैठे अब खाएंगे,
आराम आराम मजा आए, देखो अब मौज उड़ाएंगे। चढ़े नाव पर जाते थे, फूले नहीं आज समाए हैं। भगवान जांचने सन्यासी बनकर देखो तो आए हैं। खुश है, आज इतना धन मिल गया। जीवन भर कमाते तो इतना धन नहीं मिलता जितना ऊपर वाले की दया से मिल गया। अरे इतना पैसा ब्याज पर उठा देंगे तो बैठे बैठे खाएंगे, अब कहीं नहीं जाना है काम करने। खुशी खुशी मन में बैठे हैं, लेकिन भगवान ने सोचा लाओ जरा इनको आजमा ले कि इनके दिल में क्या श्रद्धा है, क्या भावना है। भगवान सत्यदेव ने सन्यासी का भेष बनाया और प्रभु आ गए साधु नाम के बनिए के नाव के पास और कहने लगे, ये भैया व्यापारी महोदय, तुम्हारी इस नाव में क्या भरा हुआ है, जरा हमको भी तो बता दो। साधु सोचता है कि ये साधु सोचता है ये साधु, ये सन्यासी कुछ रुपया पैसा लेना चाहता है। अगर हम ये कह देंगे हमारी नाव में सोना चांदी भरा हुआ है, अरे तो ये मांग बैठेगा। झूठ बोल गए, झूठ। भगवान सत्यदेव से झूठ बोल रहे हैं। अरे कहा बाबा हमारी नाव में कुछ नहीं है, बस घास फूस के टुकड़े भरे हैं, लता पता भरे हैं, घास फूस भरा हुआ है, महाराज रुपया पैसा कुछ नहीं। भगवान सत्यदेव जो सन्यासी बनकर आए थे कहने लगे, अरे साधु तू झूठ बोलता है, कहता है तेरी नाव में लता पता भरा है, घास फूस भरा है, जा मैं तुझको श्राप देता हूं। क्या बोले? नारायण बोले नौका में तेरी बस ये घास फूस होगा। नारायण बोले नौका में तेरी बस ये घास फूस होगा। साधु यूं बोला चला बना कर भेष यहाँ जोगी जोगा। श्री सत्यनारायण जीतना कहे कर फिर देखो चले गए। साधु दमाद जहां धन था नौका को फिर देखते भये। श्री सत्यदेव ने घास फूस कहने का मजा चखाया था। श्री सत्यदेव ने घास फूस कहने का मजा चखाया था। मणि मुक्ता द्रव्य आदि
को बस घास तो फूस बनाया था। हमारी नाव में घास फूस के टुकड़े भरे हैं। भगवान सतदेव नाराज हो गए, कहा जा तेरी नाव में घास फूस ही हो जाएगा। कहा जाओ जाओ बाबा, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने बाबा आते रहते। लेकिन जब बाबा चले गए और देखा साधु ने भैया उसकी नाव में घास फूस के टुकड़े ही भरे, अब तो माथा टोक टोक कर रोने लगा, अपने पछाड़े खा खा कर गिरने लगा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हाय मेरी नाव में तो सचमुच में घास फूस हो गया। दामाद ने कहा ससुर जी आप परेशान मत होइए, चलो उन बाबा को ही ढूंढते हैं, उन बाबा ने श्राप दिया है तभी ऐसा हुआ है। भागते भागते गए, बाबा के चरण पकड़ लिए, हे बाबा हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, हम आपको समझ नहीं पाए। अरे कहा बालक, अरे बनिया तूने कितनी बार झूठ बोला कि मैं भगवान सतदेव का पूजन करूंगा, मगर तूने किया नहीं और आज भी झूठ बोल रहा है कि तेरी नाव में घास फूस के टुकड़े भरे। अरे कहा महाराज क्षमा कर दो नाथ। ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप में मेरा ये जीवन धर्म में कर दीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप में मेरा ये जीवन धर्म में कर दीजिए। बोलिए सतदेव भगवान की। तो भैया साधु नाम का बनिया बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमारा जैसा भी धन था सब ऐसा कर दो, हम घर जाते ही आपका पूजन करेंगे। प्रभु बड़े दयालु हैं, घास फूस के टुकड़ों को पहले के समान धन में बदल दिया। प्रभु का बार बार गुणगान करता हुआ आज जो है सज्जनों साधु नाम का बनिया अपने घर वापस आ रहा है। इधर देखिए, जब अपने घर के करीब पहुंचे तो एक दूत को भेजा कि जाओ हमारे घर जाकर ये सूचना दे दो कि तुम्हारे पति और दामाद वापस आ गए हैं, बहुत सारा धन कमा कर लाए हैं। दूत जिस समय घर पर पहुंचा तो मां बेटी का पूजन अभी समाप्त नहीं हुआ था। जिस समय कलावती ने सुना और कलावती की मां लीलावती ने सुना कि हमारे पति आ गए हैं, फौरन अपना पूजन समाप्त किया और लीलावती अपनी बेटी कलावती से कहती है, बेटी तू भी अपना पूजन समाप्त करके जल्दी आ जा
पति के दर्शन करने के लिए। कलावती ने क्या किया श्रोता बंधुओं, भगवान सत्यदेव का अपमान किया, भगवान का आधा पूजन छोड़ दिया। पूजन आधा सब छोड़ा था, पूजन आधा सब छोड़ा था, जाना भारी अन्याय हुआ। कहते हैं कहती दोनों जो द्रव्य बहुत, अब की अच्छा व्यवसाय हुआ। सब उतर माल आया लेकिन जामाता सिर्फ रहे भाई। अपमान हुआ नारायण का, कन्या पर अब विपता आई। सब देख चुके जब लाला जी हो, सब देख चुके जब लाला जी, मल्ला एक यह कहता है, दावा डोल नाव उल्टी, यमदम हाहाकार हुआ। बेटी कलावती जब भगवान सत्यदेव का अपमान करके अपने पति के दर्शन को जाती है, देखिए सब माल उतर चुका है, ससुर उतर चुका है, दामाद जैसे ही उतरना चाहता है, न उसमें कोई तूफान आया, न आंधी आई, न जाने क्या हुआ, नाव जो है दामाद के समेत जल में डूब जाती है। बोलिए सत्यदेव भगवान की। श्रोता बंधु, हरे आज जब कलावती देखती है कि उसके पति की नाव डूब गई, तो अब पछाड़े खा खा करके चिल्ला रही है, बार बार सर को पटक रही है। कन्या बेचारी हाय हाय, निज पति कह कह चिल्लाती है। खाकर पछाड़ गिरो पड़ी और फिर भारी सुगदन मचाती है। माता रोती बिलाप करके, क्या से क्या क्या ये हुआ अभी, मुझ पर कलंक ऐसा न लगा, हाय हाय है नाथ कभी। साधु भी ऐसे रोते थे, क्या बोले अब करुणा चाहिए, आती है ना मन यही डूब, अब हमको भी मरना चाहिए। सत्यदेव महाराज आज ये
कैसी विपदा आई है। हो प्रकट शीघ्र कारण कहिए, कैसी बोलो प्रभुताई है। भूमंडल से ये शब्द हुआ, लड़की ने क्यों पूजन छोड़ा। पति के घमंड में क्यों आई, इसका घमंड इससे तोड़ा। आती है, ऐ साधु तुम्हारी कन्या ने भगवान सत्यदेव का अपमान किया है, भगवान सत्यदेव का पूजन छोड़ा है, इसीलिए सत्यदेव ने कुपित होकर इसके पति की नाव को डुबोया। अरे बस भगवान सत्यदेव के चरणों में भागती भागती कलावती जाती है, गिर पड़ती है उनके आगे। हे नाथ, मैं आपकी कन्या हूं नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। इतने दिन गए, परदेश पति को लौटकर आया सुनकर हृदय में भाव बदल गया। प्रभु, इस कन्या से अपराध हो गया। अरे धन्य प्रभु देते सबको ज्ञान, धन्य प्रभु देते सबको ज्ञान। भूल चूक हो जाने पर, भूल चूक हो जाने पर होता दुख महान। धन्य प्रभु देते सबको ज्ञान। युक्ति बताते हैं आकर के, युक्ति बताते हैं आकर के, स्वयं विष्णु भगवान। धन्य प्रभु देते सबको दान। आज बड़े प्रेम से जब प्रार्थना की, भगवान सत्यदेव की कृपा से आज उसके पति की नाव ऐसे जल पर आ जाती है जैसे कमल का फूल आ जाता है। बड़े प्रेम से साधु नाम के बनिए ने विशाल तरीके से बहुत विधिवत प्रकार से नदी के किनारे भगवान सत्यदेव का पूजन किया और जब तक जीवन में जीवित रहा हमेशा भगवान सत्यदेव का पूजन करता हुआ इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक को सिधार जाता है। श्रोता बंधुओं, भगवान सत्यदेव की कथा का यहाँ पर चौथा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए सत्यदेव भगवान की। हाँ, महाराज सूत जी आज प्रेम सारणी में मुनियों को और आगे की कथा सुना रहे हैं कि हे महात्माओं, एक तंगध्वज नाम का राजा था जो बड़ा ही वीर था, ज्ञानी था, न्यायी था, इसीलिए जनता को बड़ा प्यारा था, जनता पर बड़ा विश्वसनीय था। एक दिन वो शिकार खेलते खेलते काफी दूर जंगल में निकल गया। उसके साथी
बिछुड़ गए। प्यास लग गई इसको भैया प्रेमचंद। पानी खोजते खोजते जंगल में जब पहुंचा तो देखा एक वृक्ष के नीचे कई ग्वाल बाल लोग किसी देवता का पूजन कर रहे हैं, यानी सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। होता ऐसा था कि ग्वाल वाले लोग, चौधरी लोग अपने अपने घरों से जो है वो अपना प्रसाद उसाद लेकर, आटा दाल चावल लेकर अपने वन में जाते थे, वहां अपने गाय छोड़ देते थे और खेल खेल में भगवान सत्यदेव का पूजन किया करते थे। तो भाई महाराज अब पानी के चक्कर में वहां खड़े हैं, देखा लोग पूजा कर रहे हैं, खड़े हो गए। तो अब बेचारे ग्वाल बालों ने देखा भाई इतने बड़े राजा हमारे यहां आए हैं, इनका क्या सम्मान किया जाए। तो कुछ ने कहा भैया प्रभु से बढ़कर कौन है, प्रभु का प्रसाद जो है वो इनको दिया जाए। तो एक पत्ते में थोड़ा सा प्रसाद रखा और जल दिया। महाराज के पास जाकर कहा महाराज ये भगवान सत्यदेव का प्रसाद स्वीकार कीजिए। अरे राजा ने सोचा अरे राम राम राम, इतने गंदे ये लोग, और ये इतना गंदा इनका प्रसाद कौन खा लेगा। मैं नहीं खाता, ये मैं राजा सिंहासन पर बैठने वाला, इन गंदे अहिरों के हाथों का मैं प्रसाद खा लूं, नहीं खाऊंगा। छोड़कर राजा प्रसाद वहां से और अपने बैठे घोड़े पर आ गए अपने राज्य को। उधर कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि वो प्रसाद एक जब पेड़ के नीचे छोड़ा तो वो प्रसाद एक उस प्रेत रहता था वहां पेड़ पर, उस प्रेत ने उस प्रसाद को खाया, उसकी भैया प्रेत योनि छूट गई। वो अपना सुंदर देह धारण करके प्रसाद खाकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। और इधर जब महाराज घर पर आए सब कुछ विनाश हो गया, बच्चे बीमार पड़ गए, राजपाट सब छिन गया, महाराज दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, तंगधुत। विचारवान राजा था, सोचा जिस दिन से मैं वो प्रसाद छोड़कर आया हूं उसी दिन से मेरी सारी दशा ऐसी हो गई है, ना जाने क्या हो गया हो ना हो, लगता है भगवान का अपमान मुझसे हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ है। बस इतना कहकर आज विचार करता है ये सब भगवान सत्यदेव की नाराजगी की वजह से हुआ है। क्या किया, भगवान के चरणों में पहुंच गए। कहां भैया, वहीं जहां पर वो यादव लोग भगवान का पूजन करते थे, उनको जाकर गले लगाया, भैया हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, हमें बड़ा घमंड आ गया, अभिमान आ गया। गले लगाया और भगवान सत्यदेव की प्रार्थना करने लगा। श्री गोकुलनाथ अनाथ नाथ, श्री गोकुलनाथ अनाथ नाथ यदुनाथ रयाम हम धाम प्रभो। रघुनाथ नारायण वासुदेव, माधव मुकुंद निष्काम प्रभो। जाते ही भक्त चरण को पकड़ आंखों से जल से धोने लगे, ग्वालों भक्तों के सन्मुख हो सिसक सिसक कर रोने लगे। दयाधीर उन भक्तों
मौका, तब दया समुद्र उछलने लगा। नप को तो उठाकर हाथों से गलकंठ परस्पर मिलने लगा। श्री सत्यदेव का प्रिय प्रसाद चरणामृत सब तो लेने लगा। सब मिलकर सब नारायण की व्रत कथा प्रेम से सुनने लगा। दुख दूर हुए दुख दूर सब राजा के, संतान राज्य फिर पाया है। श्री सत्यदेव की जय ध्वन से तब राजमहल सिर गाया है। प्रेम भक्ति और आदर से जय सत्य नारायण की बोलो। प्रेम भक्ति और सादर से श्री सत्य नारायण की बोलो। जय सत्य देव जय सत्य रूप जय जय नारायण की बोलो। सारे ग्वाल बालों से गले मिलता है भैया, भगवान की बार बार प्रार्थना करता है। प्रभु की कृपा से राजा का जो जैसा राज्य था वो सब उसे वापस मिल गया। उसका परिवार वैसा का वैसा हरा भरा हो गया। जब तक राजा त्वंगध्वज इस संसार में जीवित रहा तब तक भगवान सत्यदेव का पूजन करता रहा और इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। श्रोता बंधुओं, यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए सत्यदेव भगवान की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हाँ, भगवान सत्यदेव की कथा सुनने वाले श्रोता बंधुओं, जिन लोगों ने इस जन्म में भगवान सत्यदेव की पूजा की या भगवान सत्यदेव का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म का हाल मैं आपको सुना रहा हूं। जो इस कथा में सदानंद नाम के ब्राह्मण निकले, वे दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण बनकर आए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनका मित्र बनकर की और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वो सदानंद ब्राह्मण भगवान की परम धाम को प्राप्त हुए। और सज्जनों, जो इस कथा में लकड़हारा निकला, वह दूसरे जन्म में निखाद राज बनकर भगवान श्री राम की सेवा करके भगवान को प्राप्त हुआ। और सज्जनों, जो इस कथा में उल्खा मुख नाम का राजा निकला, वह दूसरे जन्म में राजा दशरथ होकर के भगवान श्री राम को अपना पुत्र मान करके उनकी भक्ति करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। और सज्जनों, जो इस कथा में धार्मिक और सत्यवक्ता साधु नाम का वैश्य निकला, वह दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज होकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को दान देकर भगवान की भक्ति करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। और मेरे भगवान श्री सत्यदेव की कथा के सुनने वाले राठौर कैसेट के माध्यम से श्रोता प्रेमियों, जो इस कथा में
त्वंगध्वज नाम का राजा निकला। वह दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु होकर भगवान की भक्ति का घर घर प्रचार करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। हाँ तो श्रोता बंधुओं, अब आप लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि अब भगवान सत्यनारायण की आरती होगी और आप सभी लोग आरती सुनकर, आरती का सम्मान करके और भगवान सत्यदेव का प्रसाद लेकर तभी घर को जाएंगे। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलिकारण, ब्रज को दरस दियो प्रभु, ब्रज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा। चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, प्रभु जिनकी विपत्ति हरी। वैसे मनोरथ पायो, वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी,
सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजी दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, भैया जो कोई नर गावे। सत्यनारायण आरती जो कोई नर गावे। धनत दास सुख संपत्ति, मनत दास सुख संपत्ति, मन वांछित पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक